शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो जो लोग कहते हैं हम आपके हैं हम आपके हैं, प्राण निकलने के बाद सब भूल जाते हैं और अपने ही लोग कह देते हैं प्राण निकलने के बाद कि भैया ले जाओ नहीं तो बदबू आने लगेगी। सही बात है कि नहीं? 24 घंटे तो छोड़ो, 4-6 घंटे के बाद ही कहने लगते प्राण चले गए, अब क्या हो रहा है, मिट्टी को रखे ले जाओ। यही कथा एक महाराज जी सुना रहे थे तो भरी सभा में एक लड़का उठा जिसकी नई नई शादी हुई थी। वो बोला महाराज आप ऐसे ही कह रहे हो, ठीक है दुनिया वाले अपने नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पत्नी पत्नी जो सब कुछ छोड़ करके आती है अपने लिए, पत्नी तो अपनी होती है, पत्नी तो अंतिम सांस तक के लिए साथ देती है। महाराज जी बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने के लिए है, जब तक तुम्हारे शरीर से स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक सब तुमसे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, रिश्ते जोड़ेंगे, प्राण निकलते ही अपने ही कह देते ले जाओ। लड़का ना माने का, नई नई शादी हुई थी, हाँ नया नया दूल्हा बना था, लड़का बोला हम नहीं मानेंगे महाराज। तो महाराज जी बोले हमें लग रहा है इनके साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। महाराज जी बोले एक काम करो, तुम्हें जानना है पत्नी अपनी है, परिवार वाले अपने हैं या नहीं? लड़का बोला बिल्कुल। तो बोले जाओ घर पे जा करके और केवल सोने का नाटक करना, तुम क्या करना? नाटक। और जब तक हम ना आ जाए तब तक उठना नहीं, कुछ भी हो जाए। लड़का बोला ठीक है। घर पे गया, सो गया, सुबह हुई उठा ही नहीं, 10 बज गए, 12 बज गए। पत्नी बोली उठो, 12 बज गए अभी तक सो रहे हो। अब देखो सोने वाले को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे कैसे जगाओगे? वो तो मस्कैया सादे पड़ा रहे, हाँ जो नाटक कर रहा हो। पत्नी बोली हमें लग रहा है ये उठ नहीं रहे, इसका मतलब ये चले गए ऊपर। सो उसने खूब हिलाया डुलाया पति को, जब नहीं उठे सो इसने हाथ पटकना छाती पे शुरू किए, ऐसे दोनों हाथ उठाए, उठाकर छाती पे पटक दिया, हाय हमें छोड़कर चले गए, अरे हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, जैसे एक नारी विलाप करती है। और रोने लगी, रोते हुए आवाज सुनी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा? बोले फलाने नहीं रहे। अरे राम राम। अब जो सगा मित्र था वो बोला जब नहीं रहे तो लाओ कुल्हाड़ी लेके आओ, लकड़ियां काटने जाना होगा। अब जो नाटक कर रहा है मरने का, सोने का, वो मन ही मन सोच रहा कि ये तो मेरा परम मित्र था और ये कहता था कि तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, लेकिन आज जब हम मर गए हैं तो लकड़ियां काटने की बात कर रहा है। बोले महाराज जी की बात थोड़ी थोड़ी सही तो हो रही है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ठठरी बंध गई और बांध करके ठठरी चलने लगे, लेकर के उठा के। अब उठा के जब चलने लगे तो मेन दरवाजा जो था वो छोटा था, उसमें से ठठरी चौड़ी थी तो ठठरी निकल नहीं रही थी। सो सब लोग बोले एक काम करो, फावड़ा वावड़ा ले आओ और इस दरवाजे को छांटो, चौखट को हटाओ, तब जाके ठठरी निकले। तो पत्नी जोर से उठ करके भागी, बोले नहीं दरवाजा मत तोड़ियो। बोले तो? बोले अब जे तो चले ही गए, इसमें इनको पैर काट दो, पैर अड़ रहा है सो पैर ही काट दो। पति बोला देखो तो जहुलकी को, हमसे कहती थी कि हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं और महाराज जी से हम बहस कर रहे थे, लेकिन आज कह रहे हमारा पैर काट दो, पैर ही कटवा रही है, इसे दरवाजा ज्यादा प्रिय है। पड़ा रहा, लेकिन क्योंकि कहा था महाराज ने जब तक हम ना आ जाएं तब तक मत उठना। इन्होंने सोचा हमारा पैर ना कट जाए, सो इन्होंने तुरंत पैर धीरे धीरे सीधा कर लिया, सीधा कर लिया, ठठरी बाहर निकली। वही महाराज जी आ गए। महाराज जी बोले नीचे रखो ठठरी को, नीचे रखो। नीचे रख दी ठठरी। जब नीचे रख दी महाराज जी बोले ये ग्लास है, इसमें ऐसा पदार्थ है कि जो भी इस पदार्थ को पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन जो ये मर चुका है ये जीवित हो जाएगा। अच्छा कौन पिएगा? सबसे पहला नंबर पत्नी का गए। पत्नी के लिए तो बहस हुई थी। बोले तुम पी लो, तुम्हारा तो पति था, तुमसे तो बड़ा प्रेम करता था, तुम भी प्रेम करती होगी, अगर प्रेम करती हो तो पी लो।
पत्नी बोली महाराज अब जे गए सो गए, अब का धरो जा में। नहीं महाराज हम नहीं पी पाएंगे। पत्नी ने मना कर दिया। माँ से बोले माँ तुम पी लो, तुम्हारा तो बेटा था। माँ बोली हाँ महाराज हम कैसे पिए, अगर हम मर गए तो बूढ़े डुकरा को रोटियाँ कूदे बुढ़ापे में, बहू ने रोटी दई ना दई, महाराज हम नहीं पी सकते। बाप से कहा, परिवार वालों से कहा, सबने यही उत्तर दिया। अंत में सब लोग परिवार के मिलके महाराज जी से बोले महाराज हमारे तो आगे पीछे कोई ना कोई रोने वाला है, लेकिन तुम्हें तो ना आगे को ना पीछे को, तुम तो ठहरे फकीर हैं, तो तुम ही पी लो जो। हमारा लड़का जग जाएगा, उठ जाएगा, जिंदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे मरने का दुख किसे है, तुम ही पी लो। महाराज जी बोले अभी लो। उठा के गिलास महाराज ने तुरंत उस पदार्थ को पी लिया, पानी था उसमें, और पी लिया। और जो मरने का नाटक कर रहा था उससे महाराज जी बोले उठ जाओ। सो वो तुरंत उठ करके खड़ा हो गया। बोले ये क्या, कैसा अचंभा। लेकिन उठ करके तुरंत वो व्यक्ति, वो लड़का तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ गया। बोला महाराज वास्तव में आप सत्य कह रहे थे, इस दुनिया में सब स्वार्थ के नाते हैं, मरने के बाद अपने ही भूल जाते हैं।